नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज बात करेंगे प्रयाग की, जहां चल रहे माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में झड़प का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब पूरे तरीके से विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने हाल ही में फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनका समर्थन किया। इस बीच दोनों की बातचीत का वीडियो भी अब सामने आया है। इसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद कहते हुए ये दिख रहे हैं कि हम तो अपनी लड़ाई चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं। वहीं इससे पहले प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी भेज दिया गया है। अब नोटिस में यह भी कहा गया था कि आप कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं अब मेला प्राधिकरण के इस नोटिस का अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब दिया गया। ये जवाब 8 पन्नों का है। वक्ता द्वारा भेजे गए जवाब में कहा गया है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सती ने जीवन काल में ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यही वजह है कि वो शंकराचार्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेला प्राधिकरण से जो नोटिस दिया गया है उसमें बकायदा ये कहा गया है कि आप शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन ये पूरा मामला है। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है तब तक आप शंकराचार्य की पदवी नहीं ले सकते हैं, ना ही आप पट्टाभिषेक का जिक्र जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर अब इसमें राजनीति पूरे से होती नजर आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इस समय पर जो सरकार है ये संतों के खिलाफ है, ये सिर्फ यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सही है। साधु संतों को लेकर जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जवाब क्या है। 14 अक्टूबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनके रोक यहां पर लगा दी थी। पश्चिम के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको बता दें कि देखिए, नोटिस अपमानजनक, करोड़ों हिंदुओं से खिलवाड़, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जवाब है इस पर। इसके अलावा आपको यह भी बताइए, क्योंकि इसको लेकर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 12 सितंबर 2022 को सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हुआ। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया अपने आप में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी थी। उसका जवाब यहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दिया गया है कि आखिरकार वो किस वजह से यहां पर शंकराचार्य लिख रहे हैं। पट्टाभिषेक के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब पट्टाभिषेक हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये जवाब, जो कि ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से जो 8 पन्नों में दिया गया है, क्या कुछ उसमें कहा गया है। क्योंकि देखिए, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब अगर इस पिच की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव की यहां पर 2027 की पिच को पूरे तरीके से तैयार कर रही है, क्योंकि नोटिस जिसके बाद भड़के अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन उन्होंने यहां पर अखिलेश यादव से बातचीत की। बकायदा उन्होंने अभिमन्यु का जिक्र इसमें किया। उन्होंने कहा कि इस चक्रव्यूह की लड़ाई हम इसी तरह से लड़ रहे हैं जैसे अभिमन्यु ने लड़ी थी। अब देखिए, इसको लेकर पूरे तरीके से सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। देखिए, हम तो अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। तो सुना आपने अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब। नोटिस को अपमानजनक उन्होंने बताया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताया कि अगर कोई बच्चा हिंदू समाज में जब पैदा होता है, उसका मुंडन होता है, जब उसे उसका स्नान कराया जाता है तो किसके बाद कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो इसी का जिक्र करते हुए पट्टाभिषेक का जिक्र भी उन्होंने किया है।
तो देखिए अब आखिरकार पूरे तरीके से उत्तर प्रशासन इसके बाद गर्मा चुकी है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे, प्रवक्ता समाजवादी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव कुमार आचार्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक शिव जी, आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि बार बार उन्हें किया जा रहा है, फिर चाहे महाकुंभ की बात उन्होंने कही है, साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो मौजूदा सरकार है ये हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है या राजनीति हो रही है, यहाँ पर किसी भी साधु का यहाँ सम्मान नहीं है। कई आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए पंकज जी, वो संत हैं, ऐसी बातें वे कह रहे हैं। उन्हें स्वयं अच्छी तरह मालूम है कि वर्तमान सरकार में सनातनियों का जितना सम्मान है, पूर्ववर्ती सरकार तो जितना हठयोग महाराज जी ने किया, इतने में तो उनको अखिलेश जी लठवा दिए होते। जैसे कि 2015 में उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था यादव जी ने, और पकड़ के इनके गुरु जी को जेल भी भेजा था मुलायम ने। तो संतों का सम्मान इस सरकार में है, ये किसी की बात नहीं है, ये वो जानते हैं। लेकिन ये उनकी नाराजगी है, हम उनके चरणों में श्रद्धान्वित हैं। हमारा अब भी उनसे आग्रह है कि फिरोज महाराज जी त्यागी, जो कर्मचारी हो, छोटे करी हैं, वो आपके क्रोध के पात्र नहीं है। आपका सुप्रीम कोर्ट से क्या विषय है, वो विषय अलग है, हम उसके विवाद में जाना नहीं चाहते। आप हमारे लिए पूजनीय हैं, जो भी संत हैं, जो भी भगवा व्यवस्थाधारी है, सब हमारे लिए तो पूजनीय। फिर प्राधिकरण की तरफ से भी तो नोटिस आया, जवाब मांगा गया है। मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस इसलिए दिया गया जी कि वहाँ पे जो अखाड़े हैं, जो शंकराचार्य है, उनकी सुविधाओं की अलग अलग कैटेगरी है। हाँ। जो महामंडलेश्वर होता है उनको अलग सुविधा मिलती है, जो आचार्य महामंडलेश्वर होता है उनको अलग सुविधा मिलती है, जो खालेश्वर होता है उनको अलग सुविधा मिलती है, जो शंकराचार्य होता है उनको अलग सुविधा मिलती है। जब आप सुविधा को चाहते हैं तो उस सुविधा का आप उनको बताना पड़ेगा कि हम इस सुविधा के लिए वो है प्राप्त है। वो मेला है, मेला से आप न मांगे, मेला आपसे नहीं पूछे। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ जो मेला से कुछ नहीं चाहते, तो वहाँ सुविधा जब मेला प्राधिकरण है, उसमें टेंट से लेके, बाउंड्री वाल से लेके, लैट्रिन बाथरूम से लेके सारी सुविधा मेला देता है, बिजली कनेक्शन देता है। ये सारी सुविधा किसको किस संख्या में मिलनी है, किस कैटेगरी के साथ मिलनी है, ये सारी चीजें उसी से तय होता है। मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, बिल्कुल वापस लौटूंगी। विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में। विवेक जी, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो ये इस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, अब क्या आप यहाँ 27 की रोटियां सेकनी आपने शुरू कर दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख का जिस तरीके से बयान, और अभी क्योंकि ये भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या 2015 की तस्वीर भूल चुके थे क्या, जिस समय पर लाठी दिया गई थी और उस समय पर किस तरीके से विवाद हुआ था। यही अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती है कि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं इस समय पर। मंच पे जी आपके पैनलिस्ट हैं, सभी को पहले तो ससम्मान मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, भाजपा जब भी संतों की बात आएगी तो इस वृत्तांत का उदाहरण खासकर विशेष शंकराचार्य जी के लिए जाती है। मैं आज कहूंगा, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके माध्यम से पूरी भाजपा करूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं उस गलती को स्वीकार करते हुए जाकर के आचार्य सरस्वती जी महाराज, जो कि वैकुंठवासी हो गए, उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना की, और उन्होंने इस कृत्य के लिए उन्हें क्षमा भी किया था, और उसको संत शरणागति को प्राप्त हुए, जिसके मार्गदर्शन में आज हम केदारेश्वर महाल का निर्माण भी कर रहे हैं, उनके निर्देशन पे। क्या योगी आदित्यनाथ जी अपनी गलती के लिए क्षमा करने जाएंगे? आदरणीय अखिलेश जी का उदाहरण तो प्रस्तुत कर दिया आपने, चूंकि वो गलती प्रशासनिक भी गलती थी, जिसकी जानकारी सुबह मिलते ही अखिलेश जी ने तत्काल सीईओ एसपी को वहां के सस्पेंड किया था और कार्रवाई की थी। आज प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मैं तो ये बात कहूंगा, अभी इन्होंने एक बात कही ना कि हम इनमें पढ़ना नहीं चाहते। आप नोटिस देके स्वयं इस मुद्दे में घुस चुके हैं, कारण कि मेला कारण को क्या ये पहली बात तो किस हैसियत से उसने नोटिस जारी की, जब मामला लेते हैं कि मामला चलिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में दंडाजी करने की नीति और नियति से क्या आपने इस नोटिस को इशू करवाया अपने अधिकारियों से? जिस पद का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कर पा रहा,
और जहां पे कि 3 पीठों के वो तो शंकराचार्यों का उनको समर्थन प्राप्त हो चुका है। विवेक पांडेय है, उस पर तो वो मामला चल रहा है ना, जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आप किसी लेकिन उत्तर उसको कह सरकार तो सकते हैं कि पूर्व कुंभ सरकार में करा इसको रही स्वीकार है। कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व कुंभ के बुकलेट में उनको आज शंकराचार्य के पदवी से संबोधित करके स्वीकार कर चुकी है। ठीक, तो आप नोटिस देना कहीं ना कहीं ये शंकराचार्यों की गरिमा का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात, जी दुर्व्यवस्थाएं हुई, मुझे लगता है अगर आदरणीय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज योगी जी के बाबा जो है पोर्शे वाले, उनकी तरह अगर रोल्स रॉयल से जाते तो अधिकारी जीप चार्ट करके रास्ता देते उनको। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान करके करोड़ों सनातनियों पे आघात किया गया, उनकी भावनाओं पे आघात किया गया, उसका केवल एक उद्देश्य था, शंकराचार्य प्रमुखता से गो हत्या को रोकने और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का मुद्दा प्रखर करवा रहे हैं। और इससे भाजपा जिन स्लॉटर हाउसों से तो ये मुद्दा तो बीजेपी है, इस मुद्दे को तो बीजेपी भी कह रही चंदे लेती है, है, इस मुद्दे को तो बीजेपी भी कह रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। मैं जवाब ले लेती हूँ, श्रीवास्तव जवाब दीजिए। संतों पे प्रहार कर रही है। नहीं, 82 वर्ष के एक साधु को घसीट के जूतों से मारा गया। सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा श्रीवास्तव संजीव जी के पास। जी, हमारे भाई विवेक पांडेय जी ने गलत तथ्य रखे हैं। गिरफ्तारी स्वरूपानंद जी की हुई थी, मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में लाठीचार्ज मुक्तेश्वरानंद जी पे किया था, अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में पहले ये तय कर ले किस मुद्दे पे बात करनी है। हम लोगों ने तभी इनके लिए प्रदर्शन किया। ये दो बातों को मिला रहे हैं, ये दोनों बातों को मिला रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, स्वरूपानंद महाराज जी ने ये बात कही। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज स्वयं कह रहे हैं कि अखिलेश जी हमारे पास आए थे, योगी जी को भेजिए ना, कौन मना कर रहा है? पहले संत का हृदय विशाल होता है, शंकराचार्य जी उनको माफ कर दें। योगी जी जाएंगे क्या माफी मांगने? शरणागत करके बोलिए, मना कर रहा है क्या? बात क्या है? बच्चों को बताइए, उनकी शिखा घसीट करके मारा गया है, बच्चों क्या है, खून से लथपथ हुए हैं बच्चे। एक एक करके बात किसी की समझ में नहीं करके अपनी बात रखेंगे तो जरूर बहुत बात समझ विचलित हो में जाते हैं अपने अज्ञानता विचलित से। नहीं हो रहा हूँ, आप जो धर्म की में धन का संचय करने में लगे हैं उसको उजागर कर रहा हूँ। भाजपा केवल को ढाल बना के धन का संचय करने में लगी है, आप जानते नहीं, और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा रहा है। बुआ बाबा के होटल को चलवाने के लिए मणिकर्णिका पे जो कुछ किया जा रहा है उसका पांडे जी और विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 27 की लड़ाई अभी शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल 27 के बीच मुझे लगता है कि आपने यहीं से शुरू कर दी है। मैं वापस लौटूंगी लेकिन आचार्य जी हमारे साथ अरे सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए, आपको बोलने का पूरा मौका मैं दे रही हूँ, उसके बाद भी आप बार बार सुन लीजिए। मैं वापस लौटूंगी इसमें। संजीव, इस पर आपका क्या कुछ कहना? क्योंकि जिस तरीके से विवेक जी कह रहे हैं कि विचाराधीन मामला है, लेकिन शंकराचार्य की उपाधि तो बीजेपी ने भी दी। पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान, मौनी अमावस्या के जिस तरह उनको स्नान करने से रोका गया पुलिस प्रशासन द्वारा, और बटुक ब्राह्मणों, सन्यासियों, संतों का शिखा पकड़कर खींच कर ले जाया गया, यह घोर निंदनीय है। ये सनातन के ऊपर आघात। अगर हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व की सरकार में एक सनातन धर्म के सिरमौर पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती जी को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, यह घोर निंदनीय, ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए मैं जो शब्द को प्रयोग करूं कम है। मुझे तो इतना दुख है। लेकिन आचार्य जी, आचार्य यहाँ पर प्राधिकरण इस बात का जिक्र भी कर रहा है कि अगर हम महाकुंभ की क्लियर करें तो वहां पर शंकराचार्यों की अलग, उनको चाहे वो जमीन अलॉट की गई हो या फिर टेंट दिए गए हो, ऐसा इस मेले में कोई परंपरा नहीं है। उसी परंपरा को बताते हुए उन्होंने इस पर रोक लगाई थी। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए वहां पर प्रशासन का कि आखिरकार इस माघ मेले में इस तरीके की परंपरा नहीं है कि आप पूरे तरीके से यहाँ पर आए जिस तरीके से आप महाकुंभ में आए थे। वो इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है और जवाब उन्होंने मांगा है। जी, आपकी बात सही है, लेकिन महाकुंभ में काफी पब्लिक, जैसे 30-40 करोड़ बताया गया था कि आधे से ज्यादा भारत की जनता कुंभ में डुबकी लाई, ये सत्य रहा, और सभी शंकराचार्यों ने स्नान किया। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जब पता है कि शंकराचार्य को आदिकाल से ही प्रोटोकॉल है उनका कि भी अपने शाही स्नान करते हैं, तो उनको व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? क्या कारण? उनको अपमान करना था इसलिए नहीं दिया गया। और भी वीडियो आपके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कुछ बाबा लोग को दिव्य भव्य तरीके से स्नान कराया जा रहा है। ये कहा, शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सिरमौर हैं, पूज्य। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि जो शंकराचार्य हैं कि नहीं। सितंबर 2022 को जब उनका पट्टा अभिषेक हो चुका तो अक्टूबर में लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई चर्चा नहीं है। ये भी सवाल गलत है। मेला प्रशासन 2025 शंकराचार्य के रूप में सम्मानित कर रहा है और 2026 में नोटिस भी है। ये तो एक तरीके से शंकराचार्य का अपमान है और उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासन, पुलिस। लेकिन आचार्य जी सवाल तो ये भी है कि अब आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2015 की तस्वीर भी, क्या आज साधु संतों की जो बंटवारे की मैं बात करूं, क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं या कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? क्या अब 27 की लड़ाई साधु संतों पर होती हुई नजर में आपके अगर नजरिए से देखूं तो? देखिए, साधु संत प्रशासन ने गलती किया है, पुलिस प्रशासन ने गलती किया तो सरकार को माफी मांगना चाहिए। ठीक है। और शंकराचार्य जी गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं तो इस सरकार में गौ हत्या बंद होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, खुल के आइए, माफी शंकराचार्य जी। ठीक है आचार्य जी, वापस लौटती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए कि आप लोग पूरे तरीके से उन्हें यहाँ से नकारने की कोशिश आप कर रहे हैं, षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया, क्योंकि जिस तरीके से आचार्य जी कह रहे हैं कि जब वहां पर पहुंचे थे या तो उन्हें आने ही नहीं दिया जाना चाहिए था, जब आए थे तो बाकायदा एक सम्मान के साथ उन्हें स्नान कराना चाहिए था। देखिए पंकज जी, आचार्य जी विद्वान है, धार्मिक विद्वान है। मैं उन बात को कहीं से काट नहीं रहा। उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के इंस्पेक्टर ने रिसीव किया, ले जा रहे थे। 40-50 मीटर की दूरी थी, वहां पालकी से जाने की जिद के चलते ही विवाद हुआ। अधिकारियों ने देखा होगा वीडियो पे, उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन उस पालकी से उतर के जाने की जिद पे मारे गए। हमारा उनके शान में गुस्ताखी का कोई विचार नहीं, उनके चरणों में श्रद्धा है। अधिकारियों ने भी अनुनय विनय किया, मनाते रहे बराबर। छोटे कर्मचारियों से जो उनके शिष्यों से जो झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, वो अलग है, लेकिन बैरिकेडिंग इन्हीं लोगों ने तोड़ी, रास्ता जो बंद था इन्हीं लोग खोला, इनके शिष्यों ने। अब तो उत्साह में ऐसी घटनाएं घटी हैं, उसके लिए मेला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया मनाने का, हम भी अनुनय विनय कर रहे हैं। हमारी कैसी इच्छा नहीं, जहां तक उनका विवाद सुप्रीम कोर्ट में जो लंबी, तो उसमें वहां से उनको पांडे जी भी इस बात को कह रहे थे कि हमसे गलती हुई, हमने तो माफी मांगी। अब अगर सरकार में यहाँ गलती हुई तो वो भी जाकर माफी मांगे। सीधा झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल। माफी तो दूर की थी, जिनके यहाँ कोई झांकने नहीं गया था। ठीक है, बहुत दिन बाद जब पत्रकारों ने मिला तो स्वरूपानंद जी से व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह जी मिले, अखिलेश जी ने जब लाठी चलवाई तो उसके बाद कहीं कुछ माफी भी मांगने नहीं गए। मैं जवाब ले लेती हूँ पांडे जी जवाब दीजिए इसका जल्दी से। घोषित कर दे। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी का वीडियो वायरल है जिसमें वो का व्याख्या कर रहे हैं, और ये जो बैठ करके ढोंगी है, बैठ करके बना बड़े सनातनी के हितैषी बने, इनसे पूछिए जरा प्रशासन की तरफ से कौन माफी मांगने गया अभी तक? कौन इनके पास से कोई माफी मांगने गया या कोई चला गया? सनातनियों के कत्ल करने वाले पतली खूनी अपराधी, ये कौन सी माफी मांगेंगे? बात है केवल उद्देश्य इसलिए है कि शंकराचार्य ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के चारों मठों पे कब्जा करने की नियति है भाजपा की। मैं चुनौती देता हूँ, उनकी योग्यता का करना है, योगी जी से कहिए शास्त्रार्थ कर ले, योगी जी से कहिए शास्त्रार्थ कर ले, योगी जी से कहिए शास्त्रार्थ कर ले। अरे विवेक श्रीवास्तव जी नहीं, योगी जी से कहिए शास्त्रार्थ कर ले, पांडे जी अगर सुनने की क्षमता नहीं है, लगातार साधु संतों की हत्या करवा रहे हैं, श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया था। पांडे जी की बात सुनिए, फिर आपके पास में आती हूँ। जल्दी से पांडे जी अपने जरिए। देखिए, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कही कि किस प्रकार से इन्होंने झूठ प्रस्तुत किया कि हम तो माफी मांग रहे हैं। कोई अभी तक शंकराचार्य जी आंदोलन में क्यों बैठे हैं? जाके माफी मांग ले। ये लगातार बोले जा रहे हैं क्योंकि इनका सत्य उजागर हो रहा है। हर प्रवक्ता भाजपा का मंच पर करके विवेक श्रीवास्तव सबसे ज्यादा झूठ परोस रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद
विवेकानंद जी महाराज ने 2015 के वृत्तांत में उल्लेख किया। अब ये ठीक है पांडे जी, ठीक है, तो ये जल्दी से श्रीवास्तव जी, श्री जी, अब एक एक करके बिल्कुल बिल्कुल एक एक करके जवाब जल्दी से श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिएगा। हमने दे दिया क्या हमारा उनके चरणों में बिल्कुल अलग है, हम श्रद्धान्वित है। हम चाहते हैं कि महाराज जी क्रोध त्यागे, अपना महिला को आचार्य जी जल्दी से 30 सेकंड में फाइनल करना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम उनके चरणों में वंदना करते हैं, सही है, हम भी सहमत हैं, लेकिन आप मेला अधिकारियों ने जो गलत कृत्य किया है उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एक्शन लें, कार्रवाई करें। तो हम समझे कि आप महाराज जी के सम्मान में आप समर्थित हैं, एक्शन तो लीजिए, सस्पेंड करिए, सबको हटाइए, वहां से दूसरे अधिकारी भेजिए और महाराज जी के लिए होगी जाके उनके पैर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े यहाँ पर, लेकिन आखिरकार अगर करें तो अब ये जो 27 के पीछे ये सीधे तौर पर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि अखिलेश की एंट्री के बाद में अभी मुक्तेश्वर नंद की तरफ से जिस तरीके से जवाब दिया गया है, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने जो 15 में गलती करी हमने उसकी माफी मांगी, लेकिन अब समय पर जो बीजेपी सरकार में गलती हुई है उसकी माफी जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मांगनी चाहिए। इसी को लेकर सियासी जो जुबानबाजी है वो तेज हो चुकी है, एक के बाद सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार साधु संतों पर होती है राजनीति 2000 में क्या रंग लेकर आती है। मेरे साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।